अरे बच्चों, कैसे हो सभी। तो ये जो आपको दिख रहा है ना क्वेश्चन, ये अपना बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है। तो ये जेई एडवांस 2016 में आया था। तो क्वेश्चन ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। अगर थोड़ा बहुत भी आपको आइडिया है तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि लेट द एम बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। एम एक सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है। आगे उसने बोला है कि द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन। आपको बोला है कि ये जो आपको एक एक्सपेंशन दे रखा है ना बाइनोमियल, इसमें आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑफ ये दे रखा है। ठीक है। तो इसके लिए जो भी रिजल्ट वगैरह आएगा उसमें बोल रहा है कि कोई एन इंटीजर के लिए आ रहा है, कोई पॉजिटिव इंटीजर लेंगे उसके लिए आ रहा है। तो आपने बोला, उसने बोला है कि वो जो भी एन है वो एन निकालो इस सबसे छोटे एम के लिए। तो सबसे पहले देखो, आप छोड़ो, आपको जो एक्सपेंशन दे रखा है उसको थोड़ा ध्यान से देखो। उसने बोला है एक्सपेंशन दे रखा है 1 + x⁻²। आगे लिखा है 1 + x⁻³ ऐसे करते करते 1 + x⁻49 और प्लस यहाँ लिखा है 1 + mx⁻50 50 तक जा रहा है। बोला है इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो निकालो। तो आपको पता है ना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ मान लो इसको ओपन करेंगे तो ऐसे बनेगा NCR। 1 की पावर कुछ आएगा ना, x⁻r बनेगा। इसका मतलब जो मैं यहाँ पर रखूंगा वही यहाँ पर आएगा। तो यहाँ आएगा, देखो आर की जगह एक्स की जगह 2 रखा तो यहाँ आएगा 2, तो 2C2। इसका मतलब इसमें आ रहा है वो कितना आ रहा है, इसमें जो आ रहा है कोफिशिएंट वो आ रहा है 2C2। इसमें कितना आएगा, ये भी NCR, एक्स की पावर आर की जगह 3 रखूंगा तो आएगा 3C2। इसका मतलब देखो क्या बनना है, 2C2। आगे बनेगा 3C2। आगे बनेगा 4C2। इसमें जाऊंगा तो क्या बनेगा 49C2। और इसमें देखो क्या आएगा, इसमें आएगा, देखो थोड़ा सा इसमें ओपन कर लेता हूँ, जैसे बनेगा MX है ना, तो यहाँ एक्स की जगह आ जाएगा MX⁻r। ठीक है ना। तो यहाँ बनेगा 50C2 और इंटू में एम स्क्र, और ये किसके बराबर है 3n+1। 50C1 3, 51C3। ठीक है। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। एक प्रॉपर्टी आपको याद होगी, नहीं याद है तो देखो मैं आपको बताता हूँ कि अगर जैसे मैंने लिखा NCR और एक लिखा है NCR+1, इसकी वैल्यू होती है n+1 CR+1। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो ऊपर वाले दोनों भाई साहब सेम होने चाहिए, नीचे वाले में एक का डिफरेंस होना चाहिए। अब नीचे वाले देखो सारे के सारे सेम हैं और ऊपर वाले देखो बढ़ रहे हैं, तो ये तो प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहे। पर आप एक बात देखो, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे ना, तो मैं 2C2 को 3C2 के बराबर, 3C3 के बराबर, 4C4 के बराबर ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि वैल्यू सबकी 1 आनी है। इसका मतलब मैं इस ऊपर वाले 2C2 की जगह लिख सकता हूँ 3C3। बहुत बढ़िया। और एक आगे दे रखा है 3C2। अब देखो इसको ध्यान से, इसको अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ऊपर सेम आ गए और नीचे वाले में एक का डिफरेंस, मतलब आंसर क्या आएगा 4C3। देखो जो बड़ा है ना वो सीधा सीधा आता है। और इसको ऐड करना है फिर 4C2 में, तो 4C2 में ऐड किया, देखो ऊपर देखो सेम आ गए, नीचे में एक का डिफरेंस, तो आंसर आएगा 5C। इसको जो बड़ा वाला है वो लिख दो 5C3। और फिर आगे देखो यहाँ पे 5C2 आएगा। ऐसे करते करते चल रहा है। तो मतलब मैं जैसे ही आगे वाले में ऐड कर रहा हूँ, इसमें ऐड कर रहा हूँ, तो वैल्यू क्या आ रही है, इसमें बढ़ रहा है इसमें बढ़ रहा है। तो देखो यहाँ 49C2 है, तो जो पहला वाला इसमें ऐड होगा तो यहाँ तक फाइनल क्या बन जाएगा, इस तक मैं जो भी आ रहा है वो यहाँ तक ऐड कर रहा हूँ इसमें, तो 49 तो ऐड होगा तो बनेगा 50C3 बनेगा ना। यहाँ तक पूरा सम आ गया, सुनते जाना पूरा सम। और आगे दे रखा है 50C2 m² बराबर 51C3 और 3n+1। बस अपना काम हो गया, फॉर्मूला लगा दो, इसको ओपन कर लो 50 फिर 49 48 डिवाइड बाई 321, और इसको भी ओपन कर लो 49 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 इंटू में स्क्वायर, इसको भी ओपन कर लो 51 50 49 321 और 3n+1। बस खत्म है। अब 50 से 50 उड़ गया, 49 से 49 उड़ गया, 49 उड़ गया, तो यहाँ क्या बचा, देखो 48 और जितना भी आ रहा है उसको लिख देता हूँ मैं 6। और ये बता कितना है m² डिवाइड बाई 2, और इधर कितना आ रहा है 51 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 और 3n+1। कोई दिक्कत। इसको थोड़ा सा सोल्व करोगे ना तो मैं आपको बता देता हूँ ये ऐसा बनेगा m² बराबर 51n+1। इसको मल्टीप्लाई कर देना तो ये आ जाएगा। अब उसने देखो क्वेश्चन में क्या बोला था कि m है ना, देखो m है वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर आएगा। तो देखो इधर ये पॉजिटिव है, m² में से पॉजिटिव है, और n है वो भी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव है, तो ये भी इंटीजर आना चाहिए
और ये भी अपना कोई इंटीजर है, तो ये सबसे छोटा कब आएगा, तो n की वैल्यू रखते जाओ, ये सबसे छोटा इंटीजर आना चाहिए। तो आप जैसे देखो n की जगह 1 लिखा, तो इंटीजर रख रहे हो तो क्या, इंटीजर रखने पर ये एम स्क्वायर बराबर बनेगा कितना, 52। तो एम स्क्वायर तो इंटीजर नहीं आएगा। फिर आपने n बराबर 2 लिया, अब भी नहीं आएगा। ऐसे करते करते जब n बराबर 5 रखोगे ना, तो देखो ये बनेगा लगभग 15 का स्क्वायर बनेगा, 225 बनेगा ना। तो 225, तो ये एम स्क्वायर का जब तुम इसका स्क्वायर करो तो n बराबर एक इंटीजर आ जाएगा। तो इसमें सबसे छोटा इंटीजर या फिर किस वैल्यू लिए, किसके लिए आ रहा है स्मॉलेस्ट, ये n बराबर 5 के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं आपको एक बार और समझाने की कोशिश करूंगा।